अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी किया करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की हमारी कहानी बादशाह पर है, जिसको रोज़ ख्वाब में एक औरत आया करती थी और कहती थी कि मैं आज आऊँ या कल आऊँ। बादशाह बहुत हैरान था इस ख्वाब से, क्योंकि ये ख्वाब उसे अक्सर आया करता था। एक दिन बादशाह ने सोचा कि वो अपनी प्यारी बेटी से पूछेगा इस ख्वाब का मतलब, क्योंकि उसकी प्यारी बेटी ख्वाब की ताबीर करना जानती थी। उसने अपनी बेटी से कहा कि मुझे ख्वाब में एक औरत आती है जो मुझसे कहती है कि मैं आ जाऊं या कल आऊं। लिहाजा उसकी बेटी ने कहा कि आप अब्बा हजूर उन्हें बोलें कि वो आ जाए, ना कल आए बल्कि अभी आ जाए। बादशाह ने लिहाजा ये सुना और पुरसुकून होकर सो गया। जैसे ही ख्वाब में वो औरत आई, बादशाह से कहने लगी कि मैं आ जाऊं या कल आऊं। बादशाह ने कहा कि तुम अभी आ जाओ। लिहाजा अगले दिन बादशाह को पता चला कि उसके महल पर हमला हो गया है और इस अचानक हमले से निपटना बहुत मुश्किल था। लिहाजा जब बादशाह को शिकस्त होने लगी तो बादशाह अपनी बेटी को लेकर जंगल में भाग गया। जहां मुझसे जाते हुए एक घर नज़र आया, वो उसमें गया तो लिहाजा उसे पता चला कि ये उसके वज़ीर का घर है। वज़ीर ने बादशाह को पहचान लिया और अपने घर ले आया और कहा कि आप जब तक चाहें मेरे साथ रह सकते हैं, आपके मुझ पर बहुत एहसान है। लिहाजा जो वज़ीर की बीवी थी, वो और वज़ीर रात को बातें कर रहे थे, जो कि बादशाह ने सुन ली। उसकी बीवी ने कहा कि ये मुसीबत कहाँ से आन पड़ी है। वज़ीर ने कहा, हाँ, ये मुसीबत ही है, क्योंकि अब ये बादशाह नहीं रहा, लिहाजा ये हमारे लिए मुसीबत है। पता नहीं इस मुसीबत से कब जान छूटेगी। जब बादशाह ने ये सुना, बादशाह बहुत अफसरदा हुआ और बादशाह ने सुबह होते ही अपनी बेटी को लिया और जाने के लिए निकल पड़ा। वज़ीर ने बहुत रोका, लेकिन बादशाह ने मना कर दिया। आगे जाकर बादशाह एक घर को पहुंचा जो कि दोस्त की सल्तनत थी। जब उसने बादशाह को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और बादशाह से कहने लगा कि क्या बात है, आज बहुत अरसे के बाद आप हमारे यहाँ आए हैं। बादशाह ने अपना सारा वाक़या बताया तो उसका दोस्त बहुत परेशान हुआ और बादशाह को घर ले आया और कहा, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। लिहाजा बादशाह और उसकी बेटी अपने दोस्त के घर चले गए। अचानक से उसके दोस्त की बीवी का इंतकाल हो गया। उसका दोस्त बहुत अफसरदा हुआ और लिहाजा उसने एक फ़कीर से पता किया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है कि मेरी बीवी अचानक मर गई है। तो फ़कीर ने बताया कि आपके घर जो मेहमान आए हैं वो मनहूस हैं आपके लिए, लिहाजा आप उन्हें घर से निकाल दें। जब बादशाह को इस बात का पता चला, बादशाह ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ा। बादशाह बहुत अफसरदा था। आगे जाकर वो अपने दामाद के घर में पहुँचे, जहाँ पर उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी। बेटी अपने वालिदैन को देखकर इस हालत में बहुत अफसरदा हुई और उनको वहीं पर रहने का कहा। रात को सोते हुए बादशाह ने जब छत पर नज़र दौड़ाई तो बहुत सारी दीमक हर जगह पर लगी हुई थी। बादशाह डर के उठ गया कि कहीं ये छत हमारे ऊपर ना आ गिरे। बादशाह ने साथ ही अपनी सोई हुई बेटी को जगाया और कहा कि बेटा, ये मनहूसियत हमारी बेटी का घर ना ख़राब कर दे, लिहाजा तुम यहीं रहो और मैं यहाँ से जाता हूँ, मेरी वजह से मेरी बेटी का घर ना ख़राब हो। लिहाजा छोटी बेटी ने कहा, नहीं, मैं इस मुश्किल वक्त में आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। लिहाजा बादशाह और उसकी बेटी आगे को निकल पड़े। जाते हुए उनकी मुलाकात एक फ़कीर से हुई। फ़कीर के पास वो बैठ गए और वो उस दरवेश इंसान ने बादशाह को बताया, बादशाह हुज़ूर, जो आपके ख्वाब में औरत आती थी, जो आपसे कहती थी कि मैं कल आऊँ या आ जाऊँ, तो जिस पर आपकी बेटी ने मशवरा दिया कि उसे बोलें कि अभी के अभी आ जाए। दरअसल वो औरत एक मुसीबत थी, जो मुसीबत आपसे पूछा करती थी कि मैं कल आऊँ या आ जाऊँ। आपकी अक्लमंद और दानिश बेटी ने आपको ये मशवरा दिया था कि आप उसे बोलें कि अभी आ जाए, क्योंकि आपकी बेटी जानती थी कि बुढ़ापे में आप इस मुश्किल वक्त का सामना नहीं कर पाएंगे, लिहाजा जवानी में आप इस मुश्किल वक्त का सामना आसानी से कर सकते हैं। ये मुश्किल वक्त था जो आप पर आया, लिहाजा आपका बहुत जल्दी अल्लाह के हुक्म से अच्छा वक्त भी शुरू होने वाला है। ये सुनकर बादशाह खुश हो गया। फिर बादशाह को पता चला कि जो फ़ौजें उन पर हमला करके उनको शिकस्त देना चाहती थीं, दरअसल वहाँ पर मज़ीद फ़ौजें उनके वज़ीर ने मंगवा कर उन पर शिकस्त उनको दे दी और फ़तह को हासिल कर लिया है। लिहाजा महल में सब लोग बादशाह और उसकी बेटी के इंतज़ार पर बैठे हुए हैं। लिहाजा बादशाह और उसकी बेटी ने जब ये सारा वाक़या सुना तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और अपने घर की तरफ रवाना होने लगे।
اب بادشاہ اور اس کی بیٹی اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ مشکل وقت اگر نہیں رہا تو اسی طرح اچھا وقت بھی انسان کی زندگی میں نہیں رہتا۔ مشکل اور آسانی دونوں انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی جب محل پہنچے ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ تمام لوگ بہت خوش تھے۔ لہٰذا ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ پیارے دوستو، جس طرح اچھا وقت نہیں رہتا اسی طرح برا وقت بھی نہیں رہتا۔ ہمیں صبر سے کام کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ صبر ہمیں بہت زیادہ بڑے انعام سے نوازتا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ کا حکم ہے کہ میں نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے، لہٰذا ہر مشکل کو صبر سے برداشت کرو، صبر رکھ کے اس کو گزارو۔ اللہ آپ کا ساتھ اور حامی اور ناصر رہے گا۔ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ساتھ بنے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔